हेलो फ्रेंड्स। सॉरी, हमने कच्छ की सैर शुरू कर दी है ना। कुछ कच्छ के शहर हमने देख लिए हैं। अब हम आगे जाते हैं। मांडवी तक हम आ गए हैं कि मांडवी के आगे बहुत सारे गांव महत्वपूर्ण है, जैसे कि डुमरा, कोठीरा, सुगरी, जखो, है ना। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। तहसील यानी तालुका, वो उसका केंद्र है। कच्छ का यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। वायुसेना यानी हवाई जहाज, उसका मुख्य अड्डा है। अब आगे देखते हैं। तो नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। यानी कि सिर्फ प्राचीन नहीं, पौराणिक भी है, पुराना भी है और धार्मिक स्थल है ये। क्या? नारायण सरोवर। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। जब राम हुए थे और रामायण लिखी गई थी, तब का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। यानी कि सूर्यास्त भी यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई देता है और सूर्य उदय भी, यानी कि सूर्य का उगना भी और सूर्य का आथमना भी यहाँ का बहुत अच्छा आकर्षण केंद्र है, अच्छा दिखाई देता है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है, पुराना स्थल है। गुरु नानक कौन है पता है ना आपको? कौन? सिख लोगों के गुरु। तो गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। सिख लोगों का गुरुद्वारा वहाँ पर है। कहाँ? लखपत में। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था यानी टूटा फुटा, सब टूट फूट गए हैं, वैसा में होते हुए भी दर्शनीय है और फिर भी वह देखने लायक है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो, न के ऊपर अनुस्वार, पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संपत्ति यहाँ पर मिलती है। खनिज संपत्ति यानी कौन सी खनिज? कोयला और दूसरी और जो धातु होती है वह, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। विद्युत यानी बिजली, उसका भी निर्माण यानी कि बनाई जाती है और ये इसके लिए
प्रसिद्ध है और ये केंद्र है, मुख्य केंद्र है। कौन? पानंद्रो। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है, यानी कि सिर्फ हिंदू, जैन और ये सिख लोगों के लिए ही नहीं, मुसलमानों का भी यहाँ पर ये स्थल है और ये भी श्रद्धा का केंद्र बन गया है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रेगिस्तान की झांकी यानी रेगिस्तान यहाँ से अच्छा दिखाई देता है, दृश्यमान होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है। रास्ते में माता का मढ़ यानी माता जी का मंदिर, स्थान नामक धार्मिक स्थान है, यानी कि उस जगह का नाम ही माता का मढ़ है। वो भी एक स्थान यहाँ का प्रसिद्ध है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा ने पैदल आते हैं, वह करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं, दर्शन अर्थे आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। नखत्राणा जगह का नाम है और वो भी प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसके लिए उस नज़ारों का एक केंद्र बना हुआ है। रास्ते में चक्ष, पूरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। बहुत सारे यहाँ पर स्थान भी देखने लायक है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। बहुत सारा वैभव है वहाँ पर। आईना महल देखने लायक स्थल है ये सब। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब पूरा है। हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। यानी कि ये सभी देखने लायक है और हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने, पता है आप लोगों को, ये सबसे बड़ा भूकंप आया था पूरे गुजरात में और बहुत सारी जगह पर बहुत सारा नुकसान हुआ था। हमारे चिखली के आसपास बिलीमोरा में भी बहुत सारी बिल्डिंगें थी, वो ज़मींदोज़ हो गई थी। ज़मींदोज़ होने के कारण बहुत सारे लोग डट गए थे और जैसे वैसे करके सबको बाहर निकाला गया था। तो ये इस भूचाल की बात करते हैं। भूचाल यानी भूकंप, धरतीकंप। इसे खंडित किया फिर से सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया। इसे यानी इस भुज को खंडित कर दिया। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके एक सुंदर शहर बना दिया। बहुत कुछ यहाँ पर दब गया होगा, नुकसान हुआ होगा और लोगों ने मेहनत करके फिर से उसे पुनः निर्माण कर दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। डूंगर है, उसका नाम है काला डूंगर। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। ये पहाड़ पर चढ़कर हम रेगिस्तान जो देखे
तो वो एक अलग दिखाई देता है, अनोखा है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव, हर साल होता है ना रणोत्सव का आयोजन होता है और ये यहीं से होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। सफ़ेद रेगिस्तान, रेगिस्तान रेगिस्तान होता है, पर यहाँ पर ये सफ़ेद रेगिस्तान होता है, तो उसे देखना एक बहुत अद्भुत आनंद आता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है, वहाँ से भी जा सकते हैं हम। आगे बढ़ते हुए सृजन, श्रु स के नीचे रू की मात्रा, सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला, हस्तकला यानी हाथ से बनाई गई उनकी कारीगरी, सभी चीज़ें का परिचय होता है। कहाँ पर? सृजन में। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है। आप इतिहास में पढ़े हुए हो जेसल तोरल, तो ये जेसल तोरल की समाधि भी वहीं पर है। मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है, इतिहास से लगता है ना, इतिहास में पढ़े हो, इसीलिए ऐतिहासिक स्थान है जेसल तोरल। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, यानी कि कच्छ से शुरू होते हुए ये सूरजबारी से हमारी यात्रा पूर्ण होती है, ख़त्म हो जाती है। यानी कि हमने कच्छ देख लिया, पूरा कच्छ, यात्रा पूर्ण होती है। जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ यानी यादें, अविस्मरणीय यानी कि न भूला जा सके वैसी यादें छोड़ जाती है। हम भी कभी भी, आप जो जिनमें से कोई भी जो कच्छ गए होंगे, तो अभी ये पढ़ते पढ़ते आपको याद आया होगा कि हाँ यहाँ ऐसा ऐसा है। जगह का नाम नहीं पता हो, पर आपको इतना तो पता होगा कि हाँ हमने ये देखा है ना। और जो नहीं देखा है तो वो लोग देखने के लिए ज़रूर जाएंगे, और सच में आपको एक बार जाना चाहिए। हम गए थे पर हमने भी आधा देखा था, तो हमें भी अब तो ऐसी इच्छा होती है कि दूसरी बार जाए और पूरा कच्छ देख कर आए। इतना अच्छा वहाँ का ये रमणीय दृश्य है। तो कहा जाता है किसके लिए? कच्छ के लिए। क्या कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यानी कि कच्छ नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। बहुत कुछ इसमें देखने लायक है, इसीलिए कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो कच्छ हमारे लिए बहुत देखने लायक स्थल है। इस लेसन के ऊपर से आपको कच्छ की सैर निबंध लिखना हो तो लिख सकते हो। यहाँ पर जितने भी स्थल आए वहाँ क्या क्या है वह एक के बाद एक लिख लो, तो आपका निबंध बन जाता है। तो इससे आप निबंध लिख सकते हो। पत्र लिखना हो कि आपने प्रवास किया है कच्छ और उसके बारे में अपने मित्रों को बताना है, तो ये पूरी विगत आप बता सकते हो, तो पत्र में भी इसे लिख सकते हो। दूसरा, आपको इसके ऊपर से मेरी यात्रा, मेरा यादगार प्रवास, तो इसमें भी आप ये लिख सकते हो। मुख्य लाइन आप लिख लो तो आपका एक निबंध बन जाता है।
इसके अलावा मेरे यादगार प्रवास में, हाँ, मेरा यादगार प्रवास कच्छ की सैर, तो आपको यही लिखना होता है। पर मेरा यादगार प्रवास, मेरी यादगार यात्रा, तो आपने जो की है उनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो। पर मेरा यादगार प्रवास करके फिर इन्वर्टर कॉमा यानी कि एक हरा अवतरण चिन्ह में जो आए कि कच्छ की सैर, तो आपको ये लिखना है। वरना आपने जो की हुई प्रवास या यात्रा की मूल्यांकन यहाँ कर सकते हो। बराबर। तो ये लेसन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। बाकी प्रश्नों के लिए हम आगे देखेंगे। तब तक आप शब्दार्थ और कुछ प्रश्न जो है वह पाठ के अंदर से ढूंढने की कोशिश करोगे। बराबर। तो अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से आप लोग पाठ की शुरुआत कर लोगे। बराबर। थैंक यू।